मैं आपको जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी सुनाते हैं। 15 अगस्त 1947 के करीब साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत को आजादी मिलने वाली है। दरअसल कांग्रेस ने 1930 से ही जोर देना शुरू कर दिया था कि भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे। 1946 में लॉर्ड वेवेल इस मांग पर राजी हो गए। इसके बाद दिसंबर 1946 से भारत के संविधान का निर्माण शुरू हो गया। वहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेहरू पटेल जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता अगली कतार में बैठे थे, जो उनकी ताकत और महत्ता को बयां कर रही थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अहम भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेहरू ने अपने भाषण में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नेहरू के इस भाषण से साफ हो गया था कि आजाद भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री वही होंगे। हालांकि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारत की आजादी से पहले ही तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 1946 तक लगातार अध्यक्ष बनते आ रहे थे। 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होती है। अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन तब तक गांधी कांग्रेस की कमान नेहरू को देने का मन बना चुके थे। यूं तो महात्मा गांधी कांग्रेस में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस में पत्ता तक नहीं हिलता था। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल को पत्र लिखा और कहा कि वह एक बयान जारी करें कि अब वह अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कांग्रेस की 15 कमेटियां अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित करने वाली थी। नाम प्रस्तावित किया गया तो इसमें 12 कमेटियों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का जिक्र तक नहीं किया। पटेल के बाद कांग्रेस महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी के नाम को कुछ कमेटियों ने प्रस्तावित किया। उस समय की स्थिति को जेबी कृपलानी ने अपनी किताब में भी लिखा है, बकौल कृपलानी। मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने भी नेहरू के नाम पर मुहर नहीं लगाई। वोटिंग के नतीजों को लेकर गांधी ने नेहरू से कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी सदस्य ने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया है, सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया है। गांधी की बात सुनने पर नेहरू चुप्पी साधे रहे। जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। गांधी की आंखों को देखकर वे समझ गए थे कि गांधी क्या चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव जेबी कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत कर दिए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन अब भी मैदान में सरदार पटेल डटे हुए थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। लेकिन गांधी भी नेहरू को अध्यक्ष बनाने की जिद पर अड़ गए। गांधी की मर्जी के मुताबिक कृपलानी ने सरदार पटेल की दावेदारी वापस करने को लेकर एक पत्र बनाया, लेकिन सरदार पटेल ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ था कि पटेल ने नेहरू के अध्यक्ष बनने का विरोध कर दिया था। पत्र जब गांधी जी के पास वापस पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। गांधी ने पटेल के पास उसी पत्र को वापस भेज दिया। अब तो सरदार पटेल समझ गए थे कि गांधी जी अड़ गए हैं। गांधी जी की जिद के आगे लौह पुरुष झुक गए और उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और यहीं से उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। वहीं पटेल ने गांधी की इच्छा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हालात को और खराब नहीं करना चाहते थे। पटेल को भी मालूम था कि नेहरू दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेंगे। गांधी के हस्तक्षेप के बाद नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि
आखिर गांधी ने नेहरू के नाम पर वीटो क्यों लगाया? बकौल महात्मा गांधी, अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा, पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के दो बैल होंगे। हालांकि नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से राजेंद्र प्रसाद भी खुश नहीं थे। आखिरकार वह तारीख आई जब अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी का सूर्योदय होने वाला था। ठीक उसी रात यानी 14 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया। इस तरह से नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू ने सेंट्रल हॉल में अपने दिए भाषण में कहा कि स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। वह जिम्मेदारी इस सभा पर है जो कि भारत के संपूर्ण सत्ताधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण सत्ताधारी सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएं सहन की हैं और हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हैं। इनमें से कुछ पीड़ाएं अब भी चल रही हैं, फिर भी अतीत समाप्त हो चुका है और भविष्य भी हमारा आह्वान कर रहा है। नेहरू के इस भाषण के साथ भारत आजाद हो चुका था और नेहरू की अगुवाई में भारत में सरकार का गठन हो चुका था। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि वक्त के साथ दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। वहीं 1951-52 में जब भारत के पहले चुनाव हुए तब नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और इस तरह से नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री भी चुने गए।